हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की बी हाइव की पोयम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का बैलेड है। बैलेड यानी एक ऐसी पोयम जिसको सॉन्ग की तरह गा के सुनाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे स्टेंजाज होते हैं, जिसमें कोई ना कोई स्टोरी होती है जिससे बच्चों को या बड़ों को कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, उसको कहा जाता है बैलेड। तो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड यानी नॉर्थलैंड की किसी घटना का, नॉर्थलैंड की किसी घटना का, किसी जो है इवेंट का यहाँ पे जिक्र किया गया है इस पोयम में। इस पोयम में एक पूरा ओल्ड लेडी के इवेंट को बताया गया है, घटना को बताया गया है। उस ओल्ड लेडी ने अपने लालच की वजह से सेंट पीटर को जो है गुस्सा दिला दिया था। अब ये सेंट पीटर कौन है? जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने 12 लोगों को चुना था अपना क्रिश्चियनिटी का मैसेज पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए। उनको कहा जाता था अपोसल्स, उनको अपोसल्स कहा जाता था। तो उन अपोसल्स में से एक है ये सेंट पीटर, और क्रिश्चियनिटी में सेंट पीटर को भगवान का दर्जा जो है दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोयम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। दूर दूर कहीं नॉर्थलैंड में जहां पे दिन काफी छोटे होते हैं, आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू का मतलब दिन छोटे होते हैं, यानी वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा रहती है, दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें इतनी लंबी होती हैं कि आप पूरी रात सो के नहीं निकाल सकते। ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। अब इसमें राइम स्कीम की बात कर लेते हैं। तो राइम स्कीम है इस पोयम की ABCB, ये इसकी पोयम है। ठीक है, नॉर्थलैंड, उसके बाद फ्यू, विंटर, उसके बाद थ्रू। तो फ्यू और जो थ्रू हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं। तो ABCB इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम। आगे बढ़ते हैं पोयम की तरफ। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। जहां पे नॉर्थलैंड में, यहां पे वेयर का मतलब नॉर्थलैंड में, हार्नेस यानी बांधा जाता है, स्विफ्ट यानी तेजी से चलने वाले, रेंडियर एक जानवर है, ठीक है, जिसको स्लेजेस को मूव करने के लिए, जहां पे बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होता है, उन जगहों पे स्लेजेस को मूव करवाने के लिए जिस जानवर को पाला जाता है वो रेंडियर होता है। रेंडियर को हार्नेस किया जाता है, स्विफ्ट यानी तेजी से चलने वाले रेंडियर को हार्नेस किया जाता है, स्लेजेस के साथ बांधा जाता है जब भी बर्फ गिरती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और बच्चे जो हैं वो भालू के कब्स की तरह, भालू के बच्चों की तरह नजर आते हैं जब वो अपने फनी दिखने वाले फर वाले क्लोथ्स पहनते हैं विंटर्स में तब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया फनी फरी में, यहाँ पे एलिट्रेशन जो है यूज की जा रही है। आगे देखिए, और यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया, चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स, यहाँ पे एज और लाइक का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे सिमिली जो पोइटिक डिवाइस है उसका यूज किया गया है। आगे बात करते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। तो पोइट क्या कहता है कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, घर के बड़े बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। मुझे नहीं लगता, अब पोइट अपना बता रहा है कि मुझे नहीं लगता कि यह कहानी सच्ची है, लेकिन फिर भी आपको एक सबक सीखने को मिलेगा अगर मैं ये कहानी आपको सुनाऊं तो। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, ये तब की बात है जब गुड सेंट पीटर जो कि अपोस्टल थे, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उपदेश देते थे, जब वो गुड सेंट पीटर वर्ल्ड बिलो यानी इस धरती पे रहते थे, ये उस वक्त की बात है। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और इस अर्थ के ऊपर घुमा करते थे उपदेश देते हुए। जस्ट एज ही डिड यू नो, आपको पता ही है वो ऐसा ही करते थे, उनकी आदत ही ये थी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्रिश्चियनिटी को फैलाने में, उपदेश देने में निकाल दी। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो एक कॉटेज छोटे घर के दरवाजे पे आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो धरती का अपना चक्कर लगा रहे थे, क्रिश्चियनिटी का उपदेश फैला रहे थे पूरे वर्ल्ड में, तो एक छोटे घर के दरवाजे पे आए। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहां पे एक छोटी औरत जो है, एक छोटे कद की औरत जो है वो केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन हर्थ, और भट्टी में उनको जो है पका रही थी, अंगीठी में उनको पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और फास्टिंग कर करके, फास्टिंग यानी व्रत रख रख के, उपवास रख रख के वो लगभग बेहोश हो गए थे खाना ना खाने की वजह से। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और दिन भी पूरा हो गया था उनका, लगभग शाम का समय था, दिन भी उन्होंने अपने प्रीचिंग का काम पूरा कर लिया था। पूरे दिन फास्टिंग कर रखी थी उन्होंने, इसलिए वो काफ़ी भूखे थे और लगभग बेहोश होने के कगार पे थे।
ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। उसने उनसे पूछा, गुड सेंट पीटर ने उस लेडी से पूछा कि आप अपने केक्स के स्टोर में से, अपने केक्स के भंडार में से क्या एक सिंगल केक, एक केक मुझे दे सकती हैं? उस गुड सेंट पीटर ने कहा। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो उसने सेंट पीटर को देने के लिए एक छोटा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसने उस केक को बेकिंग के लिए रखा हर्थ में, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। उसने उस केक की तरफ देखा और उसे लगा कि ये केक कुछ ज़्यादा ही बड़ा है सेंट पीटर जैसे बंदे को देने के लिए, गिव अवे के लिए ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसीलिए उसने नीडेड यानी दोबारा से आटा बनाया, केक बनाने का आटा दोबारा से नीड किया, दोबारा से गूंथा। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और एक और भी छोटा केक बनाया, और भी छोटा डो का टुकड़ा लिया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट वन हैड डन। और जब उसने उसको टर्न किया बेक करते हुए हर्थ में, तो उसको वो पहले जितना ही बड़ा लगा और अब भी वो उससे पार्ट नहीं कर पा रही थी, गुड सेंट पीटर को देने के लिए तैयार नहीं थी। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। फिर उसने डो का, उस आटे का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया, टाइनी स्क्रैप लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको रोल करके बिल्कुल चपटा कर दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और एक वेफर जो होता है उसके जितना पतला हो गया था वो, इतना छोटा था वो डो का टुकड़ा। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उस छोटे से वेफर टाइप के केक को भी, वेफर जितने पतले केक को भी सेंट पीटर को देने से पहले उसका लालच उसके बीच में आ रहा था, इतनी लालची थी वो औरत। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf। तो वो क्या कहती है कि मेरे केक्स जब मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब किसी को देने होते हैं तो मुझे लगता है इतना बड़ा केक और मैं उसको दे दूँ। तो यहाँ पे इस लाइन से पता चल रहा है कि द लेडी वॉज टू ग्रीडी, वो कुछ ज़्यादा ही लालची थी, इसलिए उसने सारे केक्स शेल्फ पे रख दिए, सेंट पीटर को एक भी केक नहीं दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। जो सेंट पीटर थे वो गुस्सा हो गए उसकी इस हरकत से, क्योंकि वो भूखे थे और लगभग बेहोश होने वाले थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और इस तरह की एक औरत किसी सेंट को भी भड़काने के लिए, सेंट पीटर जैसे संत आदमी को भी भड़काने के लिए काफ़ी है। एंड ही सेड, इसीलिए वो प्रोवोक हो गए, वो गुस्सा हो गए सेंट पीटर, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। तुम इंसान के तौर पे जिंदा रहने के लिए कुछ ज़्यादा ही मतलबी हो, यानी कि तुम इतनी मतलबी हो कि तुम्हें इंसान बने रहने का कोई हक ही नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तुम्हें कोई हक नहीं है इस फूड का, इस शेल्टर का और इस आग का जो इस विंटर सीजन में तुम्हें गर्म रखे हुए है। ये चीज़ें तुम डिजर्व नहीं करती, तुम इतनी ग्रीडी लेडी हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड। अब तुम अपना घर वैसे ही बनाओगी जैसे बर्ड्स बनाते हैं, एक एक तिनका जोड़ के, बहुत मेहनत करके, और तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी स्केंटी फूड यानी बहुत कम खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बार बार तुम्हें बोरिंग करनी पड़ेगी। बोरिंग का मतलब छेद करना पड़ेगा, जैसे वुड पैकर लकड़ी में छेद करता है ना, पेड़ के तने में, पेड़ के स्टेम में, वुडी स्टेम में छेद करता है अपनी चोंच मार मार के। तो ऐसे तुमको बोर करते 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 रहना पड़ेगा, पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर जाके तुम्हें कीड़े मकोड़े जैसा छोटा छोटा स्केंटी फूड खाने को मिलेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन तुमको बोरिंग करनी पड़ेगी, पूरे के पूरे दिन तुमको बोरिंग करनी पड़ेगी, छेद करते रहने पड़ेंगे हार्ड ड्राई वुड में, हार्ड और सूखी लकड़ी में तुम्हें छेद करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें थोड़ा बहुत खाना नसीब होगा। यहाँ पे बोरिंग बोरिंग एंड बोरिंग, यहाँ पे रिपीटेशन का यूज किया गया है, बोरिंग वर्ड को बार बार यूज किया गया है, रिपीट किया गया है, ठीक है। आगे आता है, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। फिर वो जो लेडी है वो गुड सेंट पीटर के मैजिक से चिमनी में से निकल के ऊपर की तरफ जाने लगी। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, अब वो कोई भी वर्ड नहीं बोल रही थी। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और सेंट पीटर ने अपने जादू से उसको वुड पैकर बना दिया था। जब वो चिमनी से बाहर निकली तो एज अ वुड पैकर निकली, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब सेंट पीटर के मैजिक से, सेंट पीटर के कर्स से वो क्या बन गई थी, एक वुड पैकर बर्ड बन गई थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जब वो इंसान थी तो उसने अपने सिर पे एक स्कारलेट ब्राइट रेड कलर की कैप पहन रखी थी। दैट वॉज लेफ्ट द सेम, अब
वो कैप जो है वो उसके सिर पे एज इट इज रह गई। वुड पैकर की एक कलगी होती है लाल रंग की, ठीक है, तो वो लाल रंग की कलगी जो है वो उसके जो कैप उसने पहन रखी थी जब वो ह्यूमन फॉर्म में थी, तो वो अब उसकी कलगी बन गई थी रेड कलर की। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, और जब वो चिमनी में से निकली तो उसके सारे कपड़े जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और उसका पूरा शरीर काला हो गया, जैसा कि कोयला हो जाता है, ठीक है, जैसा कि आग में कोयला काला हो जाता है वैसे ही उसका भी शरीर काला हो गया, उसके भी कपड़े काले हो गए, जल गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और गांव का हर स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, उसको जंगल में देखा है, यानी हर स्कूल बॉय ने उसको कभी ना कभी जंगल में जरूर देखा है, उस वुड पैकर को। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जो आज भी उन जंगलों में उन पेड़ों पे रह रही है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, सारा दिन वो मेहनत करती है, बोरिंग करती है, सारा दिन छेद करती है पेड़ के स्टेम्स में, ट्रीज के स्टेम्स में सारा दिन छेद करती है, वो थोड़े से खाने के लिए भी उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो फोइबे कैरी की लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी पोयम थी ये, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम थी जिसमें एक मैसेज हिडन था, दैट वी शुड नॉट बी टू ग्रीडी, ज़्यादा लालच हमारे लिए बुरा होता है, ये इस पोयम में मैसेज छिपा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो आपके डिवाइस पे उसका नोटिफिकेशन जरूर आए। जाने से पहले एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, वहां आपको आपकी क्लास के लिए यूजफुल बहुत सा कंटेंट देखने को मिलेगा अलग अलग सब्जेक्ट्स का। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।